हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो पे हम लोग प्रश्नावली 2 जो हमारा है सीजी बोर्ड मैथ का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली का बच्चों हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जांचिए कि अ व ब में से कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं, है ना। तो हमको ये x बराबर 2 और y बराबर 5, ब हमको x बराबर -1 और y बराबर 3 दे रखा हुआ है, और हमको इसको चेक करना है इन अ और ब के मानों को इन समीकरणों में रख करके। ये 4 समीकरण मुझे दिए गए हैं जिन पे रख के मुझे ये देखना है कि क्या अ और ब में से कौन से इन समीकरणों के हल हैं। हल होने का मतलब ये हुआ कि जब मैं अ से मान लीजिए x और y के मान को किसी भी समीकरण में रखता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए पहले समीकरण को उठा लिया और वहाँ x और y के जो मान मुझे दे रखे हुए हैं उनके मान मैं जब इसमें रखता हूँ, रखने के बाद LHS और RHS दोनों के दोनों मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष मेरा दोनों के दोनों बराबर हो जाए, और यदि बराबर हो गए मतलब वो मेरा x और y के मान इसके हल हैं, है ना। और जैसे यहाँ पर जितने भी मुझे चर दे रखे हैं x और y, वो सारे के सारे बाएं पक्ष में दे रखे हुए हैं। यदि ये दाएं में भी दिया रहता तो हमको दाएं में रखना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाएं दाएं दोनों में दिया होगा तो दोनों में रखेंगे, और दोनों में रख करके हम देखेंगे कि क्या मेरा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, तो जैसे देखिए हमको अ और ब दोनों को रख करके देखना है ना बारी बारी से कौन सा हमारा समीकरण का हल है। तो पहले वाले को हम देखते हैं। तो पहला वाला जो हमारे पास में है, देखिए क्या लिखा हुआ है, x + y = 7। तो चलिए इसको रखते हैं हम लोग x + y = 7, है ना। तो पहले अ को रख के हम चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं अ से मान रखने पर, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हम कहाँ रख रहे हैं मान, LHS बाएं पक्ष में रख रहे हैं ना, क्योंकि दायां पक्ष तो आपका ऑलरेडी आपका एक अंक है ना। तो हम इसमें रख करके देखेंगे कि क्या ये मेरा उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो अ से मान रखने पर, तो आइए बाएं पक्ष में हम इसको रखते हैं। तो बायां पक्ष कितना है, देखिए आपका बायां पक्ष x + y, है ना, x + y। तो देखिए x का मान कितना है, देखिए जरा यहाँ पर x बराबर कितना दिया है आपको, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ हमने x की जगह पे रखा 2, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस किया, और फिर y है। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, 5। तो 2 + 5, और 2 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 7। और देखिए यही तो आपका समीकरण में बराबर पे दायां पक्ष दे रखा हुआ है ना। हम लिख सकते हैं ना, ये बराबर है किसके, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के, दायां भाग के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो जब हमने अ के मान, अ के x और y के मान पहले वाले समीकरण में रखे तो वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब LHS के मान बाएं पक्ष के मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये अ वाला जो मान है ये इस समीकरण का हल है ना। तो इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर। तो अतः अ समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक है। तो पहला फेज हमारा पूरा हो गया, हमको पहले ही आंसर मिल गया यहाँ पर, है ना। और अब हम चाहें तो दूसरे वाले को भी चेक कर सकते हैं ना, ब वाले को, ठीक है। ब का मान हमको दे रखा है, इसको भी आप रख के देख लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए अब ब से समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए जरा ब से। तो समीकरण क्या है आपका, यहाँ लिख लेते हैं सेम टू सेम ऐसा ही पहले की तरह ना। तो बायां पक्ष, तो यहाँ बायां पक्ष में हम पहले शुरुआत कर लेते हैं, हमारा बायां पक्ष, और बायां पक्ष क्या है आपका, x + y। अब मान रखिए इसमें x का मान देखिए ब से क्या दे रखा हुआ है आपको,
-1 है ना, तो यहाँ हमने रखा x की जगह पे -1, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दिया, और अब क्या दिया है आपको y, तो y का मान यहाँ ब से क्या दे रखा है आप देखिए 3, तो यहाँ हमने रखा 3। अब आप इसको हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ है -1 और यहाँ है +3, तो देखिए -1 + 3 बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ पर 3 है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बड़ी संख्या 3 का प्लस है ना, तो प्लस को अपन शुरुआत में नहीं लिखते हैं। अब जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम संख्याओं को घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटा और कितना बच गया आपका, सिर्फ 2। प्लस में है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये 2 है ना, ये मेरा जो समीकरण है इसके बराबर है क्या 7 के बराबर, तो नहीं है ना यहाँ, तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं है। किसके नहीं है बराबर, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के, ठीक है बात। तो जब हमने इसको रखा ब के मान को और वो हमारे दाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह समीकरण के हल नहीं है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि अतः यह समीकरण का हल, या हम कहें अतः ब समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, बहुत ही इजी सा प्रोसेस था, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है कि 2x + 5y = 13। इसमें हमको चेक करना है कि क्या अ और ब में से कौन कौन से इस समीकरण के हल हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है हमारा, 2x + 5y = 13, है ना। तो चलिए सेम उसी तरीके से शुरू करते हैं। पहले किसको रखेंगे, हम अ को रखेंगे। तो यहाँ रखते हैं हम, यहाँ पर अ से मान रखने पर, है ना, और मान यदि दोनों में रखना हो तो दोनों में रख सकते हैं ना। यहाँ दूसरे तरफ पक्ष में रखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ x और y हमको नहीं दे रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ बाएं पक्ष में रख रहे हैं। तो अ से मान रखने पर, तो कहाँ रखने हैं आपको, बाएं पक्ष में रखने हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन आएगा देखिएगा आप, उसमें आपको बाएं पक्ष में भी रखना पड़ेगा, है ना। दूसरा जो हम क्वेश्चन देखेंगे, तो बायां पक्ष, तो क्या दिया है आपको बायां पक्ष, देखिए 2x + 5y, ठीक है। अब रखिए इसमें मान 2x + 5y पे। तो पहले अ को रख रहे हैं ना, यहाँ मान को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 2x लिखा है, तो 2 हमने लिखा, और ये आपस में कैसे होते हैं, गुणे में होते हैं ना। तो 2 गुणा, ये पॉइंट लगा दिया ना यहाँ पर, आप चाहे तो ब्रैकेट भी डाल सकते हैं ऐसा। x का मान कितना दिया है देखिए आपको 2, तो यहाँ रख दिया हमने 2, और फिर प्लस है तो प्लस लिखा 5, और फिर ये आपस में y है, गुणे पे है, और y का मान कितना है आपका 5, रख दिया यहाँ पर। और अब आप इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। तो ये रख लिया हमने, 4 और 25 कितना होता है आपका 29, है ना। तो अब आप देखें कि क्या मेरा जो बायां पक्ष को हल करने के बाद ये दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है क्या। देखिए यहाँ बराबर में कितना है 13, और मेरा कितना आ रहा है 29, तो क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, बराबर नहीं है। किसके नहीं है बराबर, दायां पक्ष के नहीं है बराबर, दायां पक्ष, ठीक है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या ये इसका हल हुआ, अ वाला मेरा समीकरण का, नहीं हुआ ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः अ समीकरण का हल नहीं है ना, समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप ब को रख के देखिए, है ना। अब यहां लिख लेते हैं, अब ब से मान रखने पर, ब से मान रखने पर, ठीक है। तो रख के देखिए जरा, बाएं पक्ष में रखना है ना, तो यहां रखा हमने बायां पक्ष,
कितना दे रखा है आपको बायां पक्ष, देखिए जरा 2x + 5y, यहाँ लिखा हमने 2x + 5y। और अब मान रखिए ब से इसमें, तो देखिए हम रखते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 हमने लिखा, x है और ब में x का मान कितना दे रखा है आपको, देखिए जरा -1, तो यहाँ हमने डाल दिया -1, गुणे पे है ना। फिर 2x आ गया आपका, 2x हमने रख दिया यहाँ पर, प्लस है तो यहाँ लिखा हमने प्लस और फिर 5 और y है ना, तो y का मान भी यहाँ रखिए, y का मान कितना है देखिए ब से 3, तो यहाँ रख दिया हमने 3। अब इसको हल कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो 2 ब्रैकेट लगा है ना, गुणे पे है ये, तो 2 गुणा, पहले चिन्ह का गुणा कर सकते हैं आप, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और 2 एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। अब प्लस है यहाँ पर तो यहाँ प्लस लिखा, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करिए, अगेन वही तरीका हो गया आपका कि -2 + 15, तो बड़ा कौन सा है 15, चिन्ह किस में है प्लस में, तो यहाँ प्लस ही आएगा, और संख्याएं हमेशा घटती हैं, तो 15 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका 13। अब आप देखिए क्या इसमें ये बराबर है RHS के, तो हाँ देखिए समीकरण में यहाँ क्या था दाएं पक्ष में 13, और हमारा हल करने के बाद कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस समीकरण का हल है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये बराबर है किसके, दायां पक्ष के, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अतः ब समीकरण का हल है, ब समीकरण का हल है। क्लियर है बच्चों, है ना। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। इसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आइए तीसरे को भी देख लेते हैं, चौथे को फिर आप अपने से सॉल्व करिएगा। अब आपको मेथड बच्चों याद हो गया होगा, है ना। तो आइए उसी मेथड से एक बार दोबारा हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, 2x - 3y = -11। तो आइए इसको लिखते हैं हम यहाँ पर तीसरा, है ना। 2x - 3y = -11, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मेथड आपको पता है, क्या करेंगे हम बारी बारी से मान रखेंगे। तो आइए रखते हैं हम, पहले किससे रख लें, अ से रख लेते हैं ना। तो अ से मान रखने पर तो आइए रखते हैं, है ना। किस में रख रहे हैं आप, बायां पक्ष में, है ना, बायां पक्ष पे। तो क्या है आपका बायां पक्ष, देखिए 2x - 3y, तो यहाँ रखा हमने 2x - 3y। अब रखिए इस पे मान आप, तो यहाँ 2 लिखा है, हमने 2 लिखा x, और x का मान कितना है देखिए आपका अ में 2, तो यहाँ हमने रखा 2, माइनस है तो -3, और अब y आया तो y का मान रखिए कितना है आपका 5, ठीक है। रख दिए हमने x और y के मान। अब इसको हल करिए, गुणे पे है तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे आप, और 3 पंचे कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है ना आपका, 4 के सामने क्या है आपका प्लस, और 15 का क्या है आपका माइनस। तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो हम क्या देखते हैं, बड़ी संख्या वाला चिन्ह ना। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 15 के सामने क्या चिन्ह है माइनस, तो यहाँ आ गया आपका माइनस। इससे पहले जब प्लस आ रहा था तो प्लस अपन नहीं ले रहे थे ना, प्लस को नहीं लेते हैं शुरू पे। अब संख्याएं घटाते हैं, तो घटाइए, 15 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका 11। तो देखिए कितना आ गया आपका -11। अब क्या ये समीकरण में दायां पक्ष के बराबर है क्या, देखिए जरा, -11 बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है किसके, दायां पक्ष के, दायां पक्ष के। और जब बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये समीकरण का हल है ना। तो लिखिए यहाँ पर, अतः अ समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, है ना। बढ़ते हैं ब की तरफ में। तो देखिए अब ब से मान रख लेते हैं इसमें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें ब से।
ब से मान रखने पर ठीक है। तो रखिए जरा ब से मान बाएं पक्ष में, पहले बायां पक्ष कितना है, बायां पक्ष आपका 2x माइनस 3y, रखिए इसमें मान। तो 2x, x का मान कितना है देखिए ब से -1, तो यहाँ रखा हमने -1 और फिर -3 और y। अब देखिए y का मान कितना है आपका 3, तो यहाँ रख दिया हमने 3, ठीक है। अब इसको हल करिए। तो देखिए यहाँ पहले गुणे पे है ना, तो चिन्ह भी है साथ में, तो प्लस गुणा माइनस कितना हुआ आपका -2 एकम कितना हो गया आपका 2, और यहाँ देखिए ठीक है माइनस बाहर ही है, यहाँ तो प्लस ही है ना, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9। चिन्हों को हमेशा ध्यान में रखिए ना किस प्रकार से गुणा कर रहे हैं। जब भी हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। अब देखिए इसको हल करिए। अब यहाँ तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है ना, दोनों समान चिन्हों पे है ना। तो जब समान चिन्हों पे रहता है तो क्या होता है बताइए जरा मुझे, वही चिन्ह आता है और संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो संख्याएं जब जुड़ेंगी तो 2 और 9 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब यहाँ तो ये देखिए -11 इस -11 के बराबर आ गया ना यहाँ पर, तो इसका भी दायां पक्ष इसके बराबर हो गया। क्लियर है बात। तो हम कह सकते हैं ना बराबर क्या हो गया ये दायां पक्ष के, ठीक है। तो यहाँ तो अ भी इसका हल हो गया और ब भी इसका हल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः ब भी समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपको, है ना। तो ध्यान से इसको नोट डाउन करिए। और जो चौथा क्वेश्चन है आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, 5x + 3y = 4। सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है। एक बार आपको अ से मान रख करके चेक करना है कि क्या वो दाएं पक्ष के 4 के जो हमको दिया गया है बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर एक बार आप ब का मान रखेंगे, है ना, और देखेंगे किस में दोनों पक्ष हमारे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ रहे हैं। जिसमें बराबर आएगा वो हमारा हल समीकरण का होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप लोग, जो देख मुझे वैसा ही रहा है, कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर कैसे है देखिए कि x और y के मान बदले हुए हैं दोनों पे, और समीकरण आप देख रहे थे कि पहले वाले क्वेश्चन पे मुझे एक ही समीकरण दिया हुआ था ना, जिसमें मुझे चेक करना था कि क्या ये अ और ब में से कौन से मान उसके हल हैं, जबकि यहाँ पर मुझे 2 समीकरण दिए हुए हैं, है ना। तो दोनों पे मुझे रख करके देखना है कि क्या अ और ब के मान इन दोनों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि किसी एक को भी संतुष्ट करते हैं दूसरे को नहीं करते हैं, तब वो उस समीकरण का हल नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अ का मेरा मान है, वो पहले वाले को संतुष्ट कर रहा है पर दूसरे वाले को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ मेरा इसका हल नहीं है। क्लियर है बात, ये दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम लोग, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो तरीका प्रोसेस वही है हमारा जैसा अपन पहले देख रहे थे, बस अब दो हमारे पास में समीकरण हो गए हैं। तो आइए चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहां से हम शुरू कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना, या यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2, है ना। अब बारी बारी से हम इसमें मान रखेंगे, एक बार अ के मान रखेंगे और एक बार ब के मान रख करके चेक करेंगे। तो यहाँ चलिए, तो हम रख रहे हैं ना अ के मान, है ना, अ के या अ से मान, है ना, अ से मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या है आपका समीकरण 1। पहले उसका बायां पक्ष लिख लेते हैं हम, है ना। बायां पक्ष कितना दिया है आपको, बायां पक्ष समीकरण 1 का 2x + 5y, ठीक है, मान रखिए इसमें आप।
तो अ से मान क्या क्या दे रखे हैं आपको, x बराबर 3 और y बराबर -1। तो रखिए यहाँ पर, तो 2 गुणा x, तो x का मान कितना है देखिए 3, तो यहाँ रखा हमने 3 प्लस 5y, y का मान कितना है देखिए जरा -1, तो यहाँ हमने रखा -1। क्लियर है बात, मान रख दिया पहले वाले समीकरण पे। अब इसको हल कर लीजिए आप देखिए, तो 2/3 कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ गुणे पे है, प्लस गुणा माइनस, माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा आपका 1 आ गया। क्लियर है बात। तो देखिए समीकरण 1 में आप देख रहे हैं यहाँ दाएं पक्ष में कितना है आपका 1 है, और ये भी 1 आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं ये बराबर है किसके, दायां पक्ष के। क्लियर है बात ये। अब इसी तरीके से आप ब के मान को ये जो हमने अ का मान रखा था पहले वाले समीकरण में, अब दूसरे वाले समीकरण में रखिए, है ना। तो यहां रखेंगे कि अ से मान किस में रखेंगे, अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रखिए, तो क्या लिखा है आपका देखिए बायां पक्ष में, यहाँ पर बायां पक्ष 2x प्लस 3y, है ना। रखिए इसमें मान, तो 2x है ना, तो रखिए यहाँ पर 2x गुणे पे है, x का मान ब से देखना, अ से लेना है ना हमको, कितना है आपका 3 प्लस 3 और फिर y का मान कितना है देखिए जरा, अ से -1 रख दिया। हल करिए इसको जरा, 2/3 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है, प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3। क्लियर है, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 3, ठीक है। तो देखिए क्या समीकरण 2 में बराबर 3 है, हाँ देखिए है बराबर 3, तो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है। क्लियर है बात। तो आपने देखा कि जब दोनों समीकरणों पे हमने मान रखा अ से, तो दोनों पे बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं कि अ समीकरण के हल है, समीकरण का हल है। क्लियर है बात ये, कोई दिक्कत इसमें आपको, है ना। अब यदि हमको जब ब रखना है तो आइए अपन ब को भी देख लेते हैं। तो अब देखिए समीकरण वही है, अब ब से हम इसमें मान रख करके देखते हैं। देखिए तो चलिए यहां से रखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, ब के मान सबसे पहले समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए जरा इसमें बायां पक्ष पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर बायां पक्ष है ना, ये ब को थोड़ा अलग दिखा देते हैं, बायां पक्ष। तो क्या है आपका बायां पक्ष, देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर 2x प्लस 5y, तो यहाँ हमने लिखा 2x प्लस 5y। रखिए इसमें मान ब से, तो 2x, तो यहाँ पर 2 और x आ गया ना अब आपका गुणे पे, x का मान कितना है देखिए ब पे 1/2, तो यहाँ रख दिया हमने 1/2, प्लस है तो प्लस, और फिर क्या आ गया आपका 5y, और y का मान कितना है देखिए जरा 1/3। क्लियर है बात इतना, है ना। इसको हल करिए। अब देखिए जैसे आपको पता है कि ये 2 और 1/2 कैसे होते हैं, आपस में गुणे पे होते हैं, तो ये बटे पे है ना, तो 2 और 2 कट जाएगा। क्लियर है, क्या बचेगा आपका, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1, प्लस है तो प्लस लिखा अपन ने। अच्छा अब ये भी गुणे पे है, 5 और 3 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले से गुणा होता है ना हमेशा। तो 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5, और बटे में कितना है आपका 3, है ना। हल कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा देखिए जरा, कैसे हल करेंगे, तो डायरेक्ट आप लघुत्तम समापन तक ले सकते हैं ना, या यहाँ डायरेक्ट करिए इसको, 3 एकम 3 है ना, गुणा कर दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3, फिर प्लस है तो प्लस, और क्या बचा है वहाँ पर 5। इस पे गुणा नहीं करना, जिसके बटे पे रहेगा उसमें गुणा नहीं करना है ना, जो अलग से संख्या दिख रही है उसमें करना है। 3 + 5, और इन दोनों के बटे में क्या आ गया
3। कितना आ जाएगा देखिए, 3 + 5 बराबर कितना हो गया आपका 8 और बटे में कितना है 3। ठीक है, अब देखिए क्या समीकरण 1 में कितना है बराबर पे दायां पक्ष में 1, और यहां देखिए बराबर में कितना है 8/3। बराबर है क्या दोनों? नहीं है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या कि बराबर नहीं है। किसके नहीं है? दायां पक्ष के। क्लियर है बात ये? इसी तरीके से आप समीकरण 1 में हमने देखा कि ये इसके हल नहीं है, दूसरे पे भी रख करके देखिए। तो यहां देखिए समीकरण 2 में मान रखने पर ठीक है, तो क्या है समीकरण 2 आपका? देखिए बायां पक्ष हम इसमें लिख लेते हैं, बायां पक्ष कितना है आपका 2x + 3y है ना। तो रखिए यहाँ पर 2x + 3y, रखिए इसमें मान। तो 2x, x का मान देखिए कितना है वहां से 1/2, यहाँ रखा हमने 1/2 प्लस 3 है तो 3, और y का मान कितना है देखिए 1/3 है ना। हल करिए इसको जरा बताइए। अब देखिए यहाँ भी देखिए आपस में ऊपर नीचे हैं, गुणे पे कट जाएंगे ना, भाग में है, ये कट गया, 2 × 2, क्या बचा सिर्फ आपका 1, प्लस है तो प्लस किया हमने, देखिए 3 यहाँ पर भी देखिए, ये ऊपर है ना ये नीचे, तो ये भी 3 × 3, क्या बचेगा सिर्फ 1, तो यहाँ 1 आ गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए समीकरण में क्या यहाँ पर 2 आ रहा है दाएं पक्ष पे, यहाँ तो 3 है, बराबर है क्या? नहीं है, तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं है किसके? दायां पक्ष के। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब ब के मान मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों पे रखे बारी बारी से, तो किसी में भी ये उसके मान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि ब इस समीकरण के हल नहीं है। हम कह सकते हैं ना यहाँ, अतः ब समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है बात ये? तो आप समझ गए इसमें कि अब आपको 2 समीकरण दिए रहेंगे और उसमें आप बारी बारी से और ब के मानों को रखेंगे, है ना। बटे वाली जो संख्या है उसमें जोड़ने घटाने में आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से करिए आप, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि x + y, समीकरण जो मुझे दे रखा हुआ है x + y = 5xy और 3x + 2y = 13xy। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, पहले वाले से डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है दोनों पे, कि यहाँ पर बाएं पक्ष में भी आपके पास में x और y हैं, चर राशियां हैं, और दाएं पक्ष में भी देखिए आपके पास में x y हैं, चर राशियां हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x और y के जो मान दे रखे हैं मुझे, वो मुझे बारी बारी से बाएं पक्ष में भी रखने पड़ेंगे और दाएं पक्ष में भी रखने पड़ेंगे, और रख करके फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। क्लियर है बात ये? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अ से शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे हमारा ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना। तो अ से मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, है ना। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो रखिए पहले बाएं पक्ष को देख लेते हैं ना, हल कर लेते हैं बारी बारी से। तो बायां पक्ष क्या है हमारा बायां पक्ष, देखिए x + y, समीकरण 1 में ना, तो हमने लिखा यहाँ पर x + y। अब रखिए इसमें मान जरा, x लिखा है पहले, और x का मान देखिए अ से कितना है 3, तो यहाँ हमने रखा x की जगह पे 3, फिर प्लस है तो यहाँ लिखा हमने प्लस y का मान देखिए कितना है यहाँ पर -1। जब भी 2 चिन्ह आमने सामने आते हैं ब्रैकेट जरूर लगाइए, है ना। -1 रख दिया, इसको हल कर लीजिए आप यहाँ पर। तो हल करते हैं इसको, देखिए 3 तो ऐसे ही आ गया हमारा, उतर गया नीचे, यहाँ प्लस माइनस है ना, चिन्ह ब्रैकेट लगा है, गुणे पे है, तो प्लस गुणा माइनस कितना होता है आपका माइनस, और क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा आपका 2 बच गया। क्लियर है बात ये, कोई दिक्कत इस पे?
अब अभी यहाँ पर इसको बराबर दायां पक्ष नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो हमको पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ दायां पक्ष अपन अलग से निकाल लेते हैं, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष कितना लिखा है देखिए आपका 5xy, तो यहाँ हमने रखा 5xy। रखिए इसमें मान 5 है तो 5 लिखा, फिर क्या आ रहा है गुणे पे x, तो यहाँ x का मान कितना है देखिए 3, और फिर y का मान कितना है जरा बताइए -1, है ना। हल कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ तीनों गुणे पे है ना आपस में, इन दोनों के सामने क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा -5 तिहाई 15 और 15 एकम 15 ही रहेगा, तो क्या आ गया आपका -15। क्लियर है बात ये। तो आपने क्या देखा यहाँ पर देखिए, बायां पक्ष मेरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दायां पक्ष कितना आ रहा है -15। तो क्या ये बराबर है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ एक समीकरण में रखा है ना, पहले वाले पे। सेम यही काम किसके लिए करना है, दूसरे समीकरण में। तो दूसरे समीकरण में भी रख दीजिए आप, है ना। तो यहां लिख लेते हैं हम इसको कि असमान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए समीकरण 2 क्या कहता है आपका 3x + 2y है ना इसका बायां पक्ष। तो यहां रखते हैं हम लोग इसको बाएं पक्ष पे, 3x + 2y देखिए, है ना, 3x + 2y। रखिए मान इसमें बारी बारी से 3x, तो 3 और x का मान कितना है अ पे 3, तो यहाँ रखा हमने 3, प्लस है तो प्लस 2y, तो यहाँ आ गया आपका 2, और y का मान कितना है देखिए आपका -1। क्लियर है बात ये। हल करिए इसको, 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 2 एकम कितना आ गया आपका 2। क्लियर है बात ये। तो 9 में से 2 गया कितना बचा आपका 7 बचा। अभी नहीं कह सकते ना कि बराबर है। बायां पक्ष कितना है आपका 13xy, है ना, 13xy। मान रखिए इसमें 13x, है ना, x का मान कितना है देखिए 3, और फिर y का मान कितना है आपका -1, है ना। हल करिए इसको, तो प्लस गुणा माइनस, -13 × 39, और 39 से कम कितना आ जाएगा आपका 39। ठीक है, तो बायां पक्ष कितना आ रहा है आपका 7, दायां पक्ष कितना आ रहा है आपका -39। तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दायां पक्ष के। ठीक है, तो जब दोनों समीकरणों पे हम देख रहे हैं कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अ का जो मान है मेरा, ये समीकरण का हल नहीं। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर अगला देखते हैं। अब ब को चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना, बारी बारी से। तो चलिए समीकरण 1 में ब के मान को रख के देखते हैं ना। तो ब के मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए जरा, पहले बायां पक्ष फिर दायां पक्ष ना, बारी बारी से रखेंगे। तो देखिए बायां पक्ष कितना है आपका, बायां पक्ष देखिए x + y, तो यहाँ रखा हमने x + y। मान रखिए दोनों पे, तो x पहले x लिखा हुआ है आपका, देखिए x का मान क्या है बस 1/2, तो यहाँ रखा हमने 1/2 प्लस y, तो यहाँ रखा प्लस y, और y का मान देखिए कितना है 1/3, है ना। अब इसको आप हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों बटे पे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6। अब भाग दीजिए बारी बारी से हर को, 2 तिहाई 6 ना, 3 बार में गया, तो और 3 का गुणा किससे होता है ऊपर वाले से, 3 एकम कितना आ जाएगा आपका 3, प्लस है तो प्लस, इसी तरीके से 3 दूनी 6, 2 आया, 2 एकम 2।
कितना हो गया बच्चों, 3 + 2 कितना आ जाएगा आपका 5 और बटे में कितना आ गया 6। ठीक है, अभी बायां पक्ष हल किया ना, दायां पक्ष देखते हैं अब इसमें। तो दायां पक्ष कितना लिखा है बच्चों, दायां पक्ष 5xy है ना, 5xy रखिए इसमें मान। तो 5 है तो 5x की जगह पे क्या है मान 1/2, y की जगह पे मान कितना है देखिए 1/3 है ना, रख दिया। अब कोई देखिए ऊपर नीचे कोई कटने वाला है क्या, यहाँ 5 है ऊपर पे, यहाँ 2 बटे पे है 3 बटे पे है, ये तो नहीं कटेंगे इससे, तो हम डायरेक्टली गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, सभी से गुणा, ऊपर वाले से गुणा करना है ना, 1 एकम 1 ही होता है, 1 पंचे 5, और बटे वाले में देखिए 2 और 3, तो 2 तिहाई कितना हो गया आपका 6। क्लियर है बात ये। तो आप देखिए यहाँ पर बायां पक्ष कितना आया हमारा 5/6, यहाँ दायां पक्ष कितना आया वो भी 5/6 है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ तो बायां पक्ष जो है हमारा दाएं पक्ष के क्या है बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, लेकिन एक समीकरण में आने से नहीं होगा ना, दोनों में आना चाहिए। तो दूसरे पे चेक करते हैं हम लोग। देखिए तो अब जो ब का मान है वो समीकरण 2 पे रखेंगे हम, है ना। तो आइए समीकरण 2 पे रखते हैं हम इसको। तो यहाँ लिखते हैं हम, तो ब के मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए जरा समीकरण 2 पे, देखिए पहला बायां पक्ष हमारा कितना है 3x + 2y, तो यहां रख लेते हैं हम लोग इस पे बायां पक्ष 3x + 2y रखिए इसमें मान। तो 3x है ना, इसका मान कितना है देखिए आपका ऊपर पे 1/2, यहाँ रखा 1/2, फिर प्लस है ना, तो प्लस लिखा हमने। अब क्या है 2y, तो देखिए 2 और y का मान कितना है आपका देखिए 1/3, तो यहाँ रखा हमने 1/3। क्लियर है बात ये। हल करिए इसको, कटेगा क्या ये ऊपर नीचे, नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुणा करिए। 3 एकम कितना हो जाएगा आपका 3, और बटे पे कितना आएगा 2, प्लस है देखिए यहाँ पर प्लस, और ये भी नहीं कटेगा, तो 2 एकम कितना हो गया आपका 2 और बटे पे 3। क्लियर है बात। अब यहाँ भी देखिए बटे पे है 2 3, इसको भी हल करिए। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेकर के। तो 2 और 3 का 6 हो गया, 2 तिहाई 3 बार में भाग जाएगा, और 3 जो आया 3 गुणा ऊपर वाले से, 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9, प्लस है बीच में तो प्लस लिया। अब 3 दूना 2 बार में गया, 2 दूने कितने हो जाएगा आपका ऊपर से 4, तो 9 4 कितना आ गया आपका 13/6। ये यदि कट सकते हो तो आप काट सकते हैं उनको, है ना। तो बायां पक्ष हमारा कितना आ गया आपका 13/6। इसी तरीके से दायां पक्ष के लिए भी देख लेते हैं, है ना। दायां पक्ष, तो समीकरण 2 पे देखिए दायां पक्ष हमारा कितना है 13xy, तो यहाँ लिखते हैं अपन 13xy रखिए। तो 13xy यहाँ रखते हैं 13x, x का मान कितना है देखिए ब में से 1/2, और y कितना है 1/3। हल करिए इसको जरा, कोई कटने वाले हैं क्या, नहीं, तो 13 एकम ऊपर वाले से 13 ही आया, और 2 तिहाई कितना हो गया आपका 6। तो आप देखिए यहाँ भी बायां पक्ष कितना है आपका 13/6, और दायां पक्ष कितना आया वो भी 13/6 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी क्या हुआ आपका बायां पक्ष जो है आपका बराबर है किसके, दाएं पक्ष के बराबर है ना, दायां पक्ष। तो आपने क्या देखा कि जब आपने समीकरण 1 में रखा तो भी आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर था, समीकरण 2 में रखा तो भी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर था। तो जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ब जो है इस समीकरणों के हल है, तो है ना, कह सकते हैं हम इसको। अतः ब समीकरण के हल हैं, के हल है। क्लियर है बात ये आप, है ना, कोई दिक्कत इस पे। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, चौथा पे आते हैं हम लोग। तो ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका,
दरअसल मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था और मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको इसी में समझा देता हूँ इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन था आपका, देखिए 2x माइनस 3/y बराबर 9 है ना, और समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस 7/y बराबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से अ और ब के मानों को रखेंगे, जैसे हम पहले रख रहे थे। तो देखिए अ के मान समीकरण 1 में रखने पर तो बायां पक्ष हमारा क्या है, देखिए 2x माइनस 3/y तो रख दिया हमने यहाँ पर, बराबर कितना है आपका। तो देखिए बारी बारी से मान रखिए x और y के यहाँ पर है ना, बटे पे रख दिया हमने, हल किया कितना आया देखिए आपका 9 है ना, जो कि हमारा दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, अब इसी तरीके से अ के मान को हमने समीकरण 2 में भी रखा, देखिए यहाँ पर, और बाएं पक्ष में हमने रखा यहाँ, तो हल किया बाएं पक्ष में रख करके, और फिर क्या देखते हैं हम कि वो भी आपका दाएं पक्ष के बराबर है। क्वेश्चन को हल करना ध्यान से देखिएगा आप, बाकी प्रोसेस हमारा वही सेम है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि दोनों उसमें जब हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 पे दोनों पे जब हम अ के मान रख रहे हैं तो वो उसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि अ इनका हल है ना। अब ब के लिए भी हमने इसको चेक कर लिया इसी तरीके से। देखिए आप ब के मान समीकरण 1 में रखने पर तो बाएं पक्ष में हमने पहले रखा उसको है ना, रख करके हमने उसको हल किया देखिए, और हम क्या देखते हैं कि हमारा वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। समीकरण 2 पे हमने रखा, यहाँ भी रख करके हमने देखा तो वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ब हमारे समीकरण का हल नहीं है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, समझ लीजिए इसको, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें है ना। चौथा जो क्वेश्चन है आपका इसमें, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें पॉज करके वीडियो को। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका ये है 2x प्लस 5y बराबर 8/3 और 3x माइनस 2y बराबर 5/6। यहाँ भी आपको दो समीकरण दिए हुए हैं और अ और ब हैं, जिनको आपको बारी बारी से इसमें रखना है और रख करके देखना है कि अ के मान या ब के मान किसके मान इसको समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं। दोनों को करना चाहिए ना। ठीक है, तो जिसके मान संतुष्ट करेंगे वो इसका हल होगा। क्लियर है बात ये। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा बना लेंगे है ना। अब आज हम इस वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ही देखेंगे, क्योंकि क्या है कि तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा समीकरणों को हल करने की विधि हमको बताया गया है। हल करने की विधि का मतलब ये हुआ, जैसे हमको यहाँ पर x और y के मान दिए हुए थे है ना, उसको हमको चेक करना था कि क्या ये उसके मान हल के मान है कि नहीं है। अब हमको जब तीसरे क्वेश्चन से क्या रहेगा, समीकरण हमको दिया रहेगा और वहां पर हमको x और y के मान निकालने होंगे। अब x और y के मान समीकरण से आपने एक मेथड से आप निकालना सीख चुके हैं ना। कौन सा मेथड है वो? ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि वाला है ना। अभी हम दो विधियां इसमें और सीखेंगे। कौन कौन से वो विधियां हैं आपकी? तो एक है आपका प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है आपका विलोपन विधि। इसके अलावा और विधियां आती हैं इसमें, वज्र गुणनखंड विधि वगैरह। तो अभी हमको सिर्फ ये दो चीजें देखनी है जो हमारे सिलेबस में है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इन दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन